तो स्टडी गुरुकुल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अब दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला है जब से सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट रात आई है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। वहीं 22,000 सीटों पर निर्णय, 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अंदर आखिर क्या विश्लेषण होने वाला हो सकता है। वहीं 12,460, 15,000 और 16,448 भर्ती सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों चौखट पर पहुंच चुकी है और यहां आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर निर्णय लिया जाने वाला है। यहाँ हालांकि इन भर्तियों दोस्तों ये लगातार ही जारी हैं, कुछ कंप्लीट भी हो चुकी हैं। वहीं 69,000 में त्रुटि संशोधन सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुनवाई। तो आज दोस्तों क्या है इस, वहीं यूथ पावर दोस्तों एसएससी रेलवे, आपने देखा किस प्रकार से पूरा घमासान सर्जिकल दोस्तों डिजिटल जो स्ट्राइक दी गई है दोस्तों, कह सकते हैं कि आप ये यूथ पावर के द्वारा पूरी तरह से डिजिटल रेवोल्यूशन करके किस प्रकार से अपनी पावर को दिखाया गया है। तो संपूर्ण अपडेट को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 में त्रुटि संशोधन छात्रों की। देखिए आपको पता है कि त्रुटि संशोधन वाला जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। अभी फ़िलहाल ही दोस्तों नोटिस इशू करने की बात हुई थी कि आप 15 दिन के अंतर्गत जो राज्य सरकार है वो नोटिस इशू करे, छात्रों को प्रत्यावेदन करने का मौका दे, यानी छात्रों को। लेकिन अब दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ पहुँचा है मुद्दा, सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से अब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होने वाली है। देखना होगा कि यहाँ से क्या छात्रों के पक्ष में दोस्तों किस प्रकार का फैसला निकल कर आता है, क्योंकि लगातार ही दोस्तों छात्र इसकी मांग कर रहे हैं कि यहाँ त्रुटि संशोधन का मौका दिया जाए। मानवीय गलती हुई है, जबकि दोस्तों विज्ञापन में क्लियरली मना किया गया था, लेकिन फिर भी आपको पता है विज्ञापन में 68,500 में भी इसी तरह की कवायद की गई थी, लेकिन वहाँ भी मौका दिया गया था छात्रों को। 68,500 में भी जो आपको पता है कि एफिडेविट लगवा लिया गया था और एफिडेविट लगवाने के बाद छात्रों को मौका दे दिया गया था और ऑफलाइन दोस्तों संशोधन करने का मौका देने के बाद उनका जो काउंसलिंग है उसको करा लिया गया था और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ दोस्तों सिंगल बेंच में छात्रों को झटका लगा था, छात्रों के पक्ष में फैसला नहीं आया था। फिर दोस्तों डबल बेंच में मामला पहुंचा। अब दोस्तों सीजे की कोर्ट में इसकी सुनवाई परसों भी, कल भी होने वाली है, लेकिन दोस्तों आज भी इसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट मैटर है, इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। देखना होगा कि आखिर क्या इसका किस प्रकार से निस्तारण होता है, क्योंकि पहले ही सिंगल बेंच में छात्रों के पक्ष में एक जगह, जहां लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद खंडपीठ में दोनों अलग अलग जगह अलग अलग फैसले दिए गए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ निर्णय लिया जा सकता है आज सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो देखना होगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों 12,460, 15,000 और 16,448 ये भर्तियां दोस्तों पहले से ही प्रदेश के अंदर कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ दोस्तों अभी जारी हैं। तो ऐसे में इनको, यानी जो छात्र मेहनत करके पहुंचे हैं लेकिन फिर भी एक याचिकाकर्ता ने इनको चैलेंज कर दिया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों देख सकते हैं रवि कुमार ये केस नंबर है और ये पवन सिंह, और ये सारी की सारी भर्तियां जो हैं इन्होंने चैलेंज कर दी है द स्टेट ऑफ यूपी। इसका डायरी नंबर 18507/2020। देखते हैं इस पर कब सुनवाई और कब निर्णय लिया जाना है। आखिर 19/2020 आज ही के, कल के दिन ही दोस्तों ये चैलेंज की गई है। आखिर इसका आधार क्या है, क्या मैटर है दोस्तों, संपूर्ण मामले दोस्तों ये कोर्ट के अधीन पहुंचने के बाद जब वहां सुनवाई होगी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जहां दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का इंतजार सभी छात्र लगातार कर रहे हैं, वहीं दोस्तों ये भर्तियां दोस्तों जो अन्य भर्तियां हैं वो फंसती हुई फिर से नजर आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। अब दोस्तों सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट रात जारी हुई, जिसमें दोस्तों कृष्ण मुरारी जी शांतनु गौड़ा सर की जगह दोस्तों बैठ रहे हैं 4 तारीख को भी, यानी ललित सर और विनीत शरण सर और दोस्तों कृष्ण मुरारी सर, ये 3 जजेस जो हैं दोस्तों बैठ रहे हैं बेंच में। अब दोस्तों ज़्यादातर ये प्रयास यही है कि अब ये 3 जो संभावनाएं बनी हुई हैं कि इन तीनों में से ही दोस्तों जजेस जो हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट ऑर्डर जो है वो सुना सकते हैं। अब 4, 7 और दोस्तों 11 ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इन पर कोर्ट ऑर्डर आने की संभावनाएं जो हैं वो दोस्तों पूरी तरह से प्रबल हैं और सप्लीमेंट्री के बाद स्पष्ट हो गया है कि शांतनु गौड़ा सर की, क्योंकि दोस्तों बेंच बदल गई है तो नई बेंच के अंतर्गत भी फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले भी अभी मैंने आपको दिखाया था
के केस में भी ऐसा ही हुआ, जहां अशोक सर ने और ललित सर ने सुनवाई की थी और ऑर्डर रिजर्व किया था, तो अशोक सर की जगह दोस्तों दूसरे जज और दोस्तों ललित सर, इन दोनों की बेंच ने उसके फैसले को, जो ऑर्डर रिजर्व था, उसको सुनाया। तो ऐसे में नई बेंच सुना सकती है दोस्तों कोर्ट ऑर्डर। इन 3 तिथियों में देखना होगा, जहां रिजवान अंसारी के माध्यम से 40-45 जीत की बात कही जा रही है और दोस्तों 22,000 सीटों पर निर्णय 69,000 में क्लियरली उसने कहा है कि 22,000 सीट भी जुड़ सकती हैं, कुछ और भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, जो 60-65 समर्थक हैं और जो दोस्तों चयनित सूची में हैं, वो चाहते हैं, जो शिक्षा मित्र भी हैं, वो चाहते हैं कि 60-65 ही आए। लेकिन ये कोर्ट के अधीन है कि अब किसने रिटन सबमिशन अच्छे से दिया, किसने सुनवाई प्रबल की, किसके पक्ष जो हैं वो तार्किक हैं और किसकी जो बातें हैं दोस्तों, किस पक्ष की बात में दोस्तों पूरी तरह से सत्यता है और योग्यता कहाँ है, अयोग्यता कहाँ है, मौके कहाँ हैं और मौका कहाँ नहीं है, 22,000 सीटों पर किस प्रकार से निर्णय। तो ये सारी की सारी बातें जो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 69,000 में कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत ही देखने को मिलने वाली है। अब ये बता देना कि किसके पक्ष में फैसला आएगा, ये भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जहाँ डबल बेंच में भी लगातार योग्यता के पक्ष में फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत देखना होगा कि आखिर किस परिप्रेक्ष्य में फैसला आने वाला है। वहीं बात करते हैं दोस्तों 22,000 सीटों की, तो 22,000 सीटों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इस पर भी बहस थोड़ी बहुत हुई है, कोर्ट में चर्चा हुई थी, 51,112 पदों पर भी निर्णय हो सकता है। वहीं यूथ पावर दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से देखने को मिली, एसएससी रेलवेज़ और स्टैंड अप और दोस्तों स्पीक अप 69,000 शिक्षक भर्ती, इस हैशटैग के साथ आज 11 बजे से फिर से ट्रेंड कराएंगे। स्पीक अप एसएससी रेलवे हैशटैग लगा के करेंगे दोस्तों, और स्टैंड अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स हैशटैग लगा के इसका 11 बजे से आज फिर से यूज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ अभी रुकेगा नहीं दोस्तों। ये डिजिटल जो स्ट्राइक चल रही है, जो पूरी तरह से आप समझ सकते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन है, तो ये जो अभी डिजिटल रेवोल्यूशन पूरी तरह से चल रहा है, आपने देखा कि इससे यूथ पावर क्लियरली नज़र आ रही है और यूथ जो है एक तरह से बिल्कुल एकजुट हो चुका है। और बेरोजगार छात्र हैं सारे के सारे, जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं। और जहां एसएससी आयोग ने दोस्तों टियर 3 की टेंटेटिव तिथि दे दी है, 1 महीने बाद की, 10/4/2020 यानी 10वें महीने को 4 तारीख को दोस्तों 2020 को ये टेंटेटिव तिथि है। अक्टूबर के अंतर्गत देखना होगा कि रिज़ल्ट आता है या फिर नहीं टियर 3 का 2018 का, तो देखते हैं इस बात को। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों अब 69,000 शिक्षक भर्ती की बारी है कि ये भी भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो। वही दोस्तों हाई कोर्ट ने 68,500 में जो पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट था उसका आदेश जारी किया था, उस पर 15 दिन का और निर्णय लेने, मतलब जो 15 दिन और दिए हैं इस पर दोस्तों पूरी तरह से इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से भी बात की गई कि आखिर आपने इसको अभी तक क्यों अप्लाई नहीं किया, आपको 15 दिन का समय दिया गया है और आप दोस्तों स्पष्टीकरण दें इस पर, ऐसा कहा है कोर्ट ने। आकर आप पूरी तरह से स्पष्ट बातें रखें और सारी की सारी बातें अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, नहीं तो इस आदेश का पालन करें 15 दिन के अंतर्गत। दोस्तों याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि हाईकोर्ट ने 68,000 सहायक अध्यापक भर्ती पुनर्मूल्यांकन का परिणाम 3 माह में घोषित करने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने और समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 15 दिन का और समय दिया। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में पहले से ही कई याचिकाएं दाखिल हैं। सचिव ने एक बार और समय दिए जाने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 15 दिन में परिणाम घोषित करने अदालत में सचिव को हाजिर होने का निर्देश दे दिया है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट पर क्या स्पष्टीकरण रखते हैं और क्या फैसला लेते हैं। वहीं 69,000 अगर शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो दोस्तों इसको भी डिजिटल रेवोल्यूशन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड कराना है, ताकि 69,000 में जितने भी मामले हैं वो उन सभी का निस्तारण हो सके। जल्दी से जल्दी राज्य सरकार जो है इस पर पूरी तरह से, जहां दोस्तों काउंटर करना है वहां काउंटर करें, उन केसेस का निस्तारण करें। जैसे वर्गवार सूची एनसीबीसी आयोग में दाखिल होनी है, उसको भी जल्दी से जल्दी दाखिल करें, ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से काउंसलिंग और नियुक्ति की कगार पर पहुंचाया जा सके और छात्र जो बेसब्री से बैठे हुए हैं
उनको जल्दी से जल्दी दोस्तों नियुक्ति मिले और जल्दी से जल्दी दोस्तों भर्ती प्रक्रिया को संचालित की जा सके। तो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। आप युवा बेरोजगार जो हैं आज फिर से दोस्तों डिजिटल रेवोल्यूशन के माध्यम से पूरी तरह से दोस्तों यही स्पीक अप 69,000 स्टैंड अप टीचर्स वैकेंसीज दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों एसएससी और रेलवे छात्रों के साथ लगातार खड़े रहेंगे। तो देखते हैं क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।